राम राज्य में राज्य चलाने वाला कौन होगा? जमुना के कंठे पर जो राम राज्य होगा उसमें राज्य चलाने वाला कौन होगा? वहाँ राम होगा या वो राम माउंट आबू में बैठा होगा? माउंट आबू में बैठेगा या जमुना के कंठे पे बैठेगा? जमुना के कंठे पे राम बैठेगा। राम राज्य करने के राम बैठे। अरे जमुना के कंठे पर कन्याएं माताएं राज्य करेंगी या जो दुर्योधन दुशासन आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा बचेंगे वो राज्य करेंगे? है कन्याएं माताएं ही जो अच्छे कर्म करने वाली होंगी या बेविचारिणी वो ही वहां बैठ करके राज्य करेंगे। उनमें मुख्य कौन है? यमुना के कंठे पर राज्य करने वाली जो माताएं हैं उनमें मुख्य माता कौन है? कौन? धीरे से बोलते हैं। हाँ जोर से बोलो। लक्ष्मी है काशी नगरी वो राज्य करेगी। अरे काशी नगरी तो बेचारी वजन ढोती है सारी, सारा फाउंडेशन उसके ऊपर जाता है। जैसे मकान बनता है ना या कोई महल बनता है किला बनता है तो उसका फाउंडेशन जब डाला जाता है ना तो फाउंडेशन नीचे होता है या ऊपर दिखाई पड़ता है? नीचे होता है। वो तो दिखाई नहीं पड़ सकता, वो नहीं किसी को दिखाई पड़ेगा, वो तो बहुत गहरी चीज है। उसको तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर ही पहचान पाते हैं। क्या उसकी गहराई तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर जैसे श्रेष्ठ त्रिदेव ही पहचान पाते हैं। उनकी पत्नियां भी नहीं पहचान पाती उस श्रेष्ठता को कि हम जो कंगूरे पर वहां बैठे हैं ऊंचाई पर, उसमें आधार कौन है बैठाने वाला? कौन है आधार? वही अनसुईया, वही काशी नगरी। वो काशी नगरी जो है वो रुद्रमाला गमन का है। इस जन्म में बहुत बड़ा भाग्य है जो स्त्री चोला मिला है। क्या रुद्रमाला का मणका होते हुए भी क्या स्वभाव संस्कार से जन्म जन्मांतर का पुरुष है, जन्म जन्मांतर का बड़ा सा राजा है या छोटा राजा है? बड़ा राजा है। तो राजाओं के संस्कार हैं, शाही संस्कार हैं, लेकिन तन स्त्री चोला मिला हुआ है। इसलिए वो स्त्री चोला का ज्ञान के आधार पर राम वाली आत्मा के बाद धारणा करने में, ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर सबसे जास्ती समझदार आत्मा कौन सी साबित होती है? रुद्रमाला का जो दूसरा मणका है वही तो साबित होता है। तो दूसरा मणका जो है वो बहुत गहरा है। उसकी गहराई को जो त्रिदेवियां हैं वो भी नहीं पहचान पाती। तो आयरा गहरा नत्थु खैरा क्या पहचानेंगे? क्या? हाँ। तो संगम युग में जो राम राज्य है उस राज्य को चलाने वाली कौन है? कौन? हाँ लक्ष्मी। आप लक्ष्मी के लिए बोल रहे हैं? हाँ लक्ष्मी होगी, वो ही राज्य चलाएगी। तो वो राम वाली आत्मा बनेगी कि नहीं त्रेता में? और अभी भी राम का सबसे बड़ा गायन जो है गुणों में कौन सा गुण है जो संसार में और भारतवर्ष में बहुत गायन योग्य है गुण? वो कौन सा गुण है? मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रैक्टिकल पार्ट राम वाली आत्मा इस समय बजाई रही है या लक्ष्मी वाली आत्मा बजाई रही है? लक्ष्मी वाली आत्मा बजाई रही है। तो संगम युग में भी वो ही राम हो गया और त्रेता में भी वो ही राम हो गया। इसलिए राम राज्य बोला गया है।